विधानसभा चुनाव को आमतौर पर सरसरी निगाह से देखें तो पूरा प्रदेश जातियों में बटा नजर आता है। ओबीसी में शामिल जातियां किसी एक मंच पर दिखाई नहीं देती, लेकिन धरातल के सच को देखें तो ओबीसी का वर्चस्व बाकी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्गों पर भारी है। ओबीसी पर एनालिसिस बहुत कुछ कह रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश में ओबीसी दांव चला और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को चुनाव अभियान समिति का सह अध्यक्ष बनाकर उनका कद बढ़ा दिया। इसके पहले विंध्य अंचल से आने वाले कमलेश्वर पटेल को राष्ट्रीय कार्य समिति के साथ विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी समितियों में स्थान देकर ओबीसी वर्ग को संदेश दिया गया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से तकरार के बाद हाशिए पर रहे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव की भी मुख्यधारा में वापसी हो गई है। सतना से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। ओबीसी को अपने पाले में करने का काम बीजेपी भी लगातार कर रही है। शिवराज सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन भी कर चुकी है, जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर अध्ययन कर रहा है। कांग्रेस ने ओबीसी नेता राजमणि पटेल को राज्यसभा भेजकर संदेश देने का काम किया था और कमलनाथ सरकार ने नौकरियों में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया था। हालांकि यह विधेयक कानूनी झमेलों में फंस गया। 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की सरकार ने 2019 में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित कर राज्य में ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया था। बाद में विधानसभा ने इसे सर्वानुमति से मंजूरी भी दे दी थी। मामला आगे बढ़ता उससे पहले ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने वाले कुछ छात्रों ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। इस बीच बीजेपी सत्ता में आ गई और 27% आरक्षण देने के आदेश भी जारी हो गए, पर मामला अभी भी उलझा हुआ रहा। मामला पहले हाई कोर्ट चला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अगर 27% आरक्षण ओबीसी को देना है तो सरकार को इसके लिए ट्रिपल टेस्ट से गुजरना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस मामले में आगे कुछ नहीं हुआ और ओबीसी का 27% आरक्षण एक तरीके से खटाई में ही रहा। इस बीच कांग्रेस प्रदेश में सुनियोजित तरीके से ओबीसी नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल इसी वर्ग से आती हैं। विंध्य और बुंदेलखंड अंचल में ओबीसी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कमलेश्वर पटेल और सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस ने आगे किया है। अरुण यादव को निमाड़ से लेकर बुंदेलखंड क्षेत्र में सक्रिय किया है और अब मालवा अंचल में स्थानीय समीकरण साधने के लिए जीतू पटवारी पर दांव लगाया है। कांग्रेस सतना के बाद अब ओबीसी सम्मेलन भोपाल में भी करेगी। पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों को एक मंच पर लाने का प्रयास होगा और सम्मेलन करने की जिम्मेदारी कमलनाथ ने अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल को दी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में करीब 52% ओबीसी वर्ग की आबादी है। विधानसभा की 100 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी वर्ग का दखल है और फिलहाल सदन में ओबीसी वर्ग के 60 विधायक हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक क्षेत्र में 25.8% पदों पर ओबीसी वर्ग काबिज है। जाहिर है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही नजर है और दोनों ही दल एक दूसरे को ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी करार देने में जुटे हैं। साल 2018 में आरक्षण विवाद के चलते अनुसूचित जातियों और स्वर्ण जातियों का बड़ा हिस्सा सरकार से नाराज हो गया था। इसका नतीजा यह रहा कि बीजेपी को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था और इसी वर्ग के समर्थन से सत्ता कांग्रेस के पास चली गई। यही कारण है कि पिछले एक साल में भोपाल के जम्बूरी और दशहरा मैदान में बीजेपी और कांग्रेस और अन्य संगठनों के जाति संबंधित सम्मेलन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे हर सम्मेलन में संबंधित जाति के लिए बड़ी घोषणा भी कर चुके हैं। कांग्रेस भी जातियों के महत्व को बखूबी समझ रही है। उसके चुनावी वादों में भी जातिगत आयोगों, मंडलों के गठन, तीज त्योहारों पर सार्वजनिक छुट्टी आदि का जिक्र भी किया जा रहा है। लोक नीति और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की डिटेल रिसर्च के अनुसार मध्य प्रदेश में 65% मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देना पसंद करते हैं। उनकी जाति का उम्मीदवार नहीं है तो उनके जाति हितों की सुरक्षा करने वाला राजनीतिक समूह या राजनीतिक दल उनकी पसंद होता है।
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का एक अध्ययन बताता है कि प्रदेश की आधी आबादी से ज़्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग की है। चुनाव में गैर आरक्षित सीटों पर पिछड़ी और अगड़ी जातियों के साथ सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला काम करेगा। बीजेपी ने 2003 के चुनाव में जब उमा भारती को आगे किया तो उसके पीछे ओबीसी में आने वाले लोधी समाज के वोटों का ध्रुवीकरण का भी लक्ष्य था। यह दांव कारगर रहा और उमा भारती मुख्यमंत्री बन गईं। बाद में बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के साथ पिछड़ा वर्गों का जुड़ाव बढ़ता गया। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जाति पहचान बहुत गहरी है, लेकिन आरक्षण और जाति जनगणना के संभावित परिणामों को लेकर जागरूकता नहीं है। मध्य प्रदेश बीजेपी में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछड़े वर्ग से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद की पिछड़ी जाति से जुड़े होने की बात सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ लोधी वोट बैंक अब भी उसी तरह जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी के मध्य की पॉलिटिक्स भी काफी दिलचस्प दिख रही है। ओबीसी फैक्टर विधानसभा चुनाव में पूरी सियासत को हर बार बदलता है, तो देखते बनेगा कि कैसे बदलता है ओबीसी फैक्टर विधानसभा चुनाव के नतीजे।